सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन लोग बाग उनका पुतला जलाकर खुश होते हैं। अपने आप की बुराई को जलाइए, इसका मतलब ये होता है अपने आप की बुराई खत्म कीजिए। विजय दशहरा का मतलब होता है कि जितनी भी गलत चीज़ें हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, ना कि हमको किसी का पुतला जलाएं या दूसरे लोगों की, हम अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। तो आप लोग यह कर कर जरूर देखिएगा कि अपने अंदर की आज के दिन बुराई खत्म कीजिए। मैं तो भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप वह क्षमता दीजिए कि मैं अपने अंदर की बुराई को खत्म करूँ। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। विजय दशहरे की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ भगवती इस नवरात्रि के साथ ही आज के दिन आपके जीवन से हर एक दरिद्रता का नाश कर दे, हर एक बुराई पर अच्छाई की जीत हो। मैं तो भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ। और आज का पर्व मनाया भी इसीलिए जाता है कि आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दनी का रूप धारण किया था और महिषासुर का वध किया था। 9 दिन तक उनसे युद्ध किया था और 9 दिन के बाद में भगवती ने 10वीं के दिन महिषासुर का वध किया था। और देवताओं ने अलग अलग रूप में माँ का गुणगान गाया था, उनको शक्ति प्रदान की थी, जब जाकर माँ ने महिषासुर का वध किया था। तो आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर महिलाओं को शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसको हर एक बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमारे अंदर ही बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमको नष्ट करना चाहिए। मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी बुराइयां, मैं लाख कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे लोगों को कुछ टिप्पणी कर देते तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो, ना मेरे से कोई गलती हो। मैं दोनों टाइम क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ और भगवती से हमेशा बोलती हूँ कि हे माँ, मुझसे भूल से भी किसी के लिए बुरा मेरे मुँह से ना निकले। हाँ, मैं भगवती की साधक हूँ, थोड़ी कठोर हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम बहुत सारे उग्र मंत्र को करते हैं तो हमारे अंदर उग्रता आती है और हम बहुत सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ गलत हो रहा हो तो सहन नहीं करते हैं, कोई गलत टिप्पणी कर देता है तो उसके ऊपर हम फौरन उनको जवाब देते, लेकिन मैं नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। कभी मैं 15-20 दिन में एक आध किसी लोग को टिप्पणी का जवाब देती हूँ भक्त को, वरना नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है मेरी एक चीज़ से बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती है, इसलिए उनमें समझ नहीं है, मुझ में यह समझ है तो मैं किसी को यह चीज़ें नहीं बोलती हूँ। और इसके लिए मैं भगवती से प्रार्थना भी हमेशा करती हूँ। आज भी मैंने यही प्रार्थना की है हवन पूजन करते समय कि भगवती मेरे हाथ कभी भी किसी का बुरा ना हो। मैं जब तक इस शरीर में रहूं, मैं एक इंसान हूँ, ग्रस्त की साधक हूँ, घर बार आश्रम सब कुछ है, सबको चलाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे उस हिसाब से निपटना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों की आ जाती है गलत चीज़ें। तो मैं हमेशा भगवती से कहती हूँ कि मेरे अंदर इतनी क्षमता दो कि मैं हर एक चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करूँ, सबसे पहले अपने गुस्से पर, अपनी बुराई पर। और मैं तो यही बोलती हूँ कि आप मेरी हर बुरी चीज़ के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दो, मुझे वह आशीर्वाद दो आज के दिन कि मैं अपनी खुद की बुराई, अपनी खुद की बुरी चीज़ों पर विजय प्राप्त करूं। विजयदशमी का मतलब यही होता है कि हम हर एक बुराई को, हर एक उस चीज़ को नष्ट करें जो हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, हम उन चीज़ों का विरोध करें। बहुत सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों में हम अपने आप को सक्षम बनाएं। सबसे ज़्यादा महिलाएं, आज का दिन सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए काफ़ी महत्व होता है। और ज़्यादातर चीज़ें महिलाओं से कहते हैं कि जर, जोरू और ज़मीन, इन तीनों चीज़ों को लेकर
इस दुनिया में सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, युद्ध, हर ज्यादा युद्ध इन्हीं चीजों से हुआ है। जमीन के लिए, पैसों के लिए, अपनी शानो शौकत के लिए ही ज्यादातर लोग बाग लड़ाई झगड़ा यह सारी चीजें करते हैं। वरना इस दुनिया में जाना सभी को ही है, यहाँ रहने कोई नहीं आया है। यह चीजें जिस दिन इंसान समझ गया उस दिन यह सारी चीजें खत्म, लेकिन समझेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मृत्यु लोग हैं। यहाँ पर तो देवता भी आए तो उनको भी, बहुत सारे देवताओं को भी उस हिसाब से जाना पड़ा, और जिसने जन्म लिया उसको खत्म तो होना ही है। इसलिए आज के दिन भगवती सभी भक्तों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, और जो भी उनके अंदर गलत चीज़ें हैं वह नष्ट होकर एक अच्छी ऊर्जा का प्रकाश हो। मैं तो भगवती से यही सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, और सबसे पहले अपने लिए करती हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं उन बुराइयों के ऊपर आप मुझे विजय प्राप्त करवाइए। मेरे मुख से किसी के लिए बुरा शब्द ना निकले, लेकिन फिर भी निकल जाता ऐसा नहीं है। मैं लाख कोशिश करती हूँ, फिर भी कभी कभी हो जाता है। फिर भी मैं उसके लिए भगवती से क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और फिर ग्रस्त की इंसान हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं इतना ही प्रयास कर रही हूँ दिन रात कि मुझसे जितना हो मैं जनहित का कार्य करूँ, सभी का भला करूँ, और भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवती मुझे हमेशा वह प्रेरणा दे कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँ, और मैं अपने जीवन में सिर्फ जितना मुझसे हो सके मैं लोगों की अच्छाई के लिए, और मैं हर एक इंसान की मदद करूं, हर एक उन महिलाओं की मदद करूं। और मैं महिलाओं को भी, सभी को हमेशा बोलती हूँ कि कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, लेकिन आप किसी ऐसी स्थिति में भी मत जाइए। यदि आप परेशानी में हैं तो आप धैर्य रखिए, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, कभी गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। मैं दिन रात सोशल मीडिया पर काम करती हूँ, क्योंकि महिला तो एक शक्ति का रूप है। हम थोड़ी सी चीज़ों के लिए हम अपनी चीज़ें खराब नहीं कर सकते। इसलिए महिलाएं हमेशा अपने आप के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी काम वासना पर, अपने मन के ऊपर काबू रखे और हर क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसे जरूर विजय प्राप्त होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप कभी ये मत सोचिए कि हम कमज़ोर हैं। आप जिस चीज़ को कमा सकते हैं उसके लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। जहाँ हमारी 100 रुपये की चीज़ खरीदने की औकात है, मान लो कि हम खरीद सकते हैं, तो हमको हमारे बच्चों को यह चीज़ें सिखानी चाहिए कि बेटा हमको 5 रुपये ही खर्च करने चाहिए, क्योंकि वह जो बाकी के पैसे बचते हैं वो आपको आगे काम आते हैं। हमको हमारी ज़रूरत, बहुत सारी ज़रूरतों को उस हिसाब से रखकर और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, और हम स्वयं ही एक शक्ति है। तो मैं ज़्यादातर महिलाओं को यही बातें बोलती हूँ कि आप जीवन में हमेशा हर एक बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। पहले अपने आप के ऊपर कीजिए, फिर आप इन चीज़ों पर कीजिए। तो मैं हमेशा ज़्यादातर महिलाओं के लिए काम करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि मुझसे ज़्यादातर पुरुष जुड़े हुए, महिलाएं बहुत कम जुड़ी हुई है। चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, मेरा पेज हो, कुछ भी हो सब पर, लेकिन मैं ज़्यादातर, मैंने यह चीज़ें बनाई थी इसीलिए गुरुजी ने कि मैं महिलाओं की मदद करूं, चाहे तंत्र के माध्यम से हो, जड़ी बूटी कैसे हो, किसी से भी हो। लेकिन मुझसे ज़्यादातर पुरुष ही जुड़े हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, और महिलाओं को हमेशा मैंने यह चीज़ें देखी है कि वह अपने फैसले बहुत जल्दी बदलती है, लेकिन महिलाओं को अपने फैसले के ऊपर अटल रहना चाहिए। यदि आप गृहस्थ की साधक हैं या आप गृहस्थ में हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, यदि आप अपनी फैसले पर अटल होती हैं तो आपको कोई नहीं डगमगा सकता। इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महिला को हरा सकता है। स्वयं ही अपने आप से महिलाएं हारती हैं। तो आज के दिन मैं सभी को यही बोलती हूँ, हर एक महिला को, कि पहले आप अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए, फिर आप। यह मेरा आज का ब्लॉग हर एक महिलाओं के लिए हैं जो
परेशानी से जूझ रही है, जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, उन महिलाओं के लिए यहाँ आज का मेरा वीडियो है कि वह कभी भी अपनी परेशानियों से ना हारे, चाहे वह अकेली रहे। अकेला इंसान बहुत मजबूत होता है। वह यह ना सोचे कि मैं अकेली हूँ। देखिए, इस दुनिया में अकेला तो हर इंसान है। वह अपने शरीर के अंदर उसकी आत्मा अकेली होती है। उसके साथ चाहे आपके परिवार में हजारों लोग हो, कोई नहीं होता है। वह अपने शरीर के अंदर अकेला ही रहता है और वह हर एक चीज़ों से लड़ता है। तो मैं हमेशा सभी महिलाओं को बोलती हूँ कि जब भी आप कठिन परिस्थिति से निकल रही हो, आप उन परिस्थितियों से गुजर रही हो, तो आप हार मत मानिएगा। सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने इष्ट पर रखिए और अपने कर्म के ऊपर रखिए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई ही नहीं हरा सकता, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले हर एक क्षेत्र में। और हमेशा ज़्यादातर महिलाएं मेरे से यही सवाल करती है कि माता जी, हमको काफ़ी दिक्कत आती है, हम कुछ भी काम करते हैं तो हम महिलाएं सारी चीज़ें, हम बाहर जाते हैं तो। देखिए, महिला की मर्जी के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर पुरुष क्यों ना हो। यदि आप खुद में सक्षम हैं, आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका काबू है, तो आपको कोई एक गलत शब्द भी नहीं बोल सकता। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, उसके बाद में वह स्वयं ही शांत हो जाएगा। आप अपने आप के ऊपर काबू रखिए, अपनी चीज़ों के ऊपर काबू रखिए, अपनी भावनाओं पर, अपनी बहुत सारी चीज़ों पर, तो आपको दुनिया में कोई ही नहीं हरा सकता। महिला खुद एक शक्ति है। महिला हर एक चीज़ में परिपूर्ण है। पुरुष से कहीं ज़्यादा महिला के अंदर शक्तियाँ होती हैं। जब देवताओं को भी यह आवश्यकता पड़ती थी, उनको लगता था कि अब हमारे से कुछ काम नहीं होगा, तो वह माँ भगवती की आराधना करते थे और उनका आह्वान करते थे, उनको बुलाते थे और फिर देवताओं भी वहाँ भी माता रानी के द्वारा ही बुराई का अंत करवाते थे और अच्छाई की जीत करवाते थे। तो आज का पर्व इसलिए मनाया जाता है। तो हर एक महिला को माँ भगवती से यह चीज़ें सीखनी चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, यदि आप अपने आप में सही है तो आज नहीं तो कल आप जरूर सही साबित होगी। चाहे लोग बाग आपको कितना भी गलत कहें, और आप गलत हैं तो आप कुछ भी कर लें, आप एक दिन जरूर गलत साबित होंगे। इसलिए पहले अपने आप के ऊपर आप विजय प्राप्त कीजिए। आज का दिन ही इसलिए है कि हम एक एक बुराई के ऊपर, हमारी के ऊपर विजय प्राप्त करें, ना कि हम लोगों की चीज़ें देखें, क्योंकि यह तो दुनिया है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं और सभी अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो आज का दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है, लेकिन हमको सबसे पहले अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद में हमको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, कुछ और जानकारी भी मैं आज आप लोगों को दूंगी।